अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास बायोलॉजी चैप्टर नंबर 10 लेक्चर नंबर 3। चैप्टर का नेम था जी गैसियस एक्सचेंज। 2 लेक्चर्स हमने इसके ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, जिसमें हमने गैसियस एक्सचेंज की डेफिनेशन की है। दैन उसके बाद हमने गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स पढ़ा है। फिर उसके बाद हमने गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जो है वो उसको डिस्कस कर लिया, मतलब दोनों के अंदर। अब जाहिर सी बात है, मैंने ये बात आपको बताई थी कि गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमंस जो है वो कदरे कम्प्लेक्स होता है, थोड़ा पेचीदा है बज़ाहिर उसकी प्लांट्स के हिसाब से। तो जाहिर सी बात है, अगर ये पेचीदा है तो इसमें कुछ ना कुछ डिसऑर्डर्स भी हो सकती हैं। तो आज हम उन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की बात करेंगे जो सांस लेने के दौरान हमारे जिस्म को इफ़ेक्ट करते हैं, हमारे लंग्स को इफ़ेक्ट करते हैं, या हमारे बॉडी पे उसका जो है ना वो तासुर बुरा जो है बैड इम्पैक्ट जो है वो तासुर रखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। बेसिकली कहा जाता है विच इफेक्ट द नॉर्मल गैसियस एक्सचेंज इन ह्यूमन बॉडी। इंसान के अंदर नॉर्मल गैसियस एक्सचेंज जो है सबसे पहले तो ये उसको इफेक्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड पे ये क्या है कि जो हम पाकिस्तान में रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कदरे जो है ना वो बाकी ममालिक की निस्बत ज़्यादा है। एशिया में जो है वो बेसिकली अगर इसको कंसिडर कर लें, लेकिन पाकिस्तान में ओवरऑल क्योंकि वहाँ पे एयर पोल्यूशन जिन इलाकों में ज़्यादा होती है ना, वहाँ पर जो है वो इन डिसऑर्डर्स के होने के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। तो पाकिस्तान में इसको इसीलिए जो है ना वो इससे मतलब एहतियात बरती जाती है, या इन बीमारियों के बारे में जो है ना वो स्पेशली कहा जाता है पोल्यूशन की वजह से। वैसे तो अभी तकरीबन ओवरऑल जो है जिस तरह का इन्वायरमेंट है हर तकरीबन कंट्री में, ट्रैफिक पोल्यूशन की अगर हम बात करें, न्यूक्लियर पोल्यूशन की अगर हम बात करें, एयर पोल्यूशन के अंदर वाटर पोल्यूशन की बात करें, तो ओवरऑल हर जगह पे ही है। लेकिन ये हमारा काम है कि हम लोग किस तरह से खुद को नीट एंड क्लीन जो है वो शो कर सकते हैं। तो अगर खुद साफ़ रहेंगे तो ऑब्वियसली हमारा सोसाइटी भी, हम सोसाइटी को साफ़ रखेंगे तो हम खुद भी जो है ना उस सोसाइटी का हिस्सा जो है वो साफ़ हिस्से का एक जो है ना वो मेजर पर्सन बन जाएंगे। चलें जी बात करते हैं टॉपिक के ऊपर, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। 4 कैटेगरीज हैं मेरे पास यहाँ पर डिसऑर्डर्स की। एक है ब्रोंकाइटिस, सेकंड पे एम्फिसीमा, थर्ड पे निमोनिया एंड लास्ट पे अस्थमा। सबसे पहले बात करते हैं ब्रोंकाइटिस की। तो ब्रोंकाइटिस जो है वो बेसिकली ये एक डिसऑर्डर है जिसमें ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो हैं उनमें डैमेज, डिस्ट्रक्शंस ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ डिस्ट्रक्शंस ऑफ वॉल्स ऑफ ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स की दीवारों में जब डिस्ट्रक्शंस होती है, उसमें तोड़ फोड़ होती है, उसमें तबाही होती है, उसमें कोई डैमेज होता है, तो वो जो है उसको नाम दिया जाता है ब्रोंकाइटिस का। इसमें होता क्या है कि नॉर्मल जो है, जैसे मेरे पास मैं अगर नाली की बात करता हूँ, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, ठीक है, तो इसमें से ये एयर पैसेज वे जो है वो नॉर्मल गुजर रही हैं। इसमें क्या होता है ब्रोंक्यूल्स में, जब डिस्ट्रक्शंस ऑफ ब्रोंक्यूल्स होती हैं तो यही एयर पैसेज वे जो है वो हमारे पास क्या होता है, इसमें म्यूकस जो है वो जमा होना शुरू हो जाता है। इस तरह से म्यूकस जो है वो यहाँ पर ऐसे जमा होना शुरू होगा, ठीक है, जिसकी वजह से ये जो हमारे पास इसका स्पेस है वो कम से कम हो जाती है, ठीक है, रिड्यूस हो जाती है, जिसकी वजह से उसका जो कम से कम फासला, वो रिड्यूस जितना होगा उतना सांस लेने में दुश्वारी होगी। म्यूकस जो है वो स्वेलिंग करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वो सारे का सारा नाली जो है उसकी जो वो पाइप है ब्रोंक्यूल्स के वो बंद होना शुरू हो जाएंगे, और वहाँ पर जो है वो म्यूकस इकट्ठा होकर, तो जाहिर सी बात है अगर पाइप बंद हो जाएंगे या वो उसका रास्ता, हवा को गुजरने का रास्ता कम मिलेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि वहाँ पर गैसियस एक्सचेंज नहीं होगा और वो हिस्सा जो है वो डैमेज होने का चांस हो सकता है। इसकी 2 कैटेगरीज यहाँ पर उन्होंने मेंशन की हैं आपके सिलेबस के अंदर। एक है मेरे पास एक्यूट ब्रोंकाइटिस और दूसरी है हमारे पास क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। ये 2 ऐसी ब्रोंकाइटिस हैं जो कि इसको 2 टाइप्स में तकसीम किया जाता है। एक्यूट की अगर बात करते हैं तो ये यूजुअली 2 से 3 वीक्स, ठीक है, या 1 मंथ तक जो है ना ये चलती है, ठीक है, मिड बिटवीन 2 वीक्स टू 1 मंथ तब तक ये चलती है, और विदाउट एनी परमानेंट
लॉस, बगैर किसी परमानेंट लॉस के पेशेंट खुद ब खुद ही रिकवर हो जाता है। मतलब इसमें लॉस नहीं होता, जो उसका इम्यून सिस्टम है वो उसको रिकवरी दे देता है। जैसे फ्लू हो जाना, ज़ुकाम हो जाना, तो उसमें वो कोशिश होती है कि अगर उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है तो वो पर्सन खुद ब खुद ही सेहतयाब हो जाता है। जबकि अगर यही चलते हैं क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस में, तो इसमें क्या होता है, ये यूजुअली 6 मंथ से लेकर तो 1 ईयर तक जो है ये चलती है, या 2 ईयर्स तक भी चल सकती है। ठीक है, मतलब ये ड्यूरेशन है एटलीस्ट, कम से कम ड्यूरेशन। अगर इतनी देर तक ये बीमारी होती है तो पेशेंट जो है उसका रिकवर होना पॉसिबल नहीं होता, या बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जो है वो हो सकती है। ठीक है, इसके बाद इसके साइन सिम्टम्स जो है वो हम पढ़ेंगे कि इसकी कौन सी ऐसी अलामतें हैं जिससे पता चलता है कि ये वाली बीमारी है। उसमें साइन सिम्टम तकरीबन सबकी सेम है। ठीक है, मैं इसीलिए एक दफ़ा मेंशन कर देता हूँ ऊपर, ताकि आपको इजीली जो है ना वो उसके बारे में आइडिया हो जाएगा। कफ इसमें होता है, ठीक है, उसके बाद वीजिंग, ठीक है, चेस्ट प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं, चेस्ट प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे वो सांस लेने में दुश्वारी जो है, ठीक है, फीवर हो सकता है, चिल्स हो सकते हैं, उसके बाद जो है वो सांस लेने के लिए जो है वो खांसी जिसको हम कह सकते हैं, ठीक है, वो वाली, या उसके बाद वो कफ में आ जाता है। ठीक है, ये वाले ऐसे साइन सिम्टम्स हैं जो ओवरऑल इन सब में तकरीबन जो है, ठीक है, वेट लॉस इसमें जो है वो सबसे अहम जो है वेट लॉस। जाहिर सी बात है, जब वो उसको ऑक्सीजन सही से मिलेगी नहीं तो जिस्म की ग्रोथ कम से कम होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से वेट लॉस जो है ये होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, उसके बाद वीजिंग जो है वो भी हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी ऐसी साइन सिम्टम्स हैं जो ओवरऑल हम इन सब में तकरीबन जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। आप साइन सिम्टम्स एक की ही याद करके तो उसको फिर फर्दर जो है ना, ठीक है, तो सांस लेने में प्रॉब्लम जो है वो भी इसमें आ सकता है, सांस की तंगी जो है वो भी आ सकता है इसमें। ठीक है, तो चेस्ट का जो प्रॉब्लम है वो भी, बलगम जिस तरह हम जिसको कहते हैं बलगम आना, ठीक है, वो भी हो सकता है, या फीवर, बुखार, चिल्स, सर्दी लगना, कांपना जिस्म को, तो शिवरिंग होना, तो वो सारी चीज़ें इसके अंदर हो सकती हैं। अब चलते हैं जी एम्फीसीमा पे। एम्फीसीमा जो है वो बेसिकली ये भी एक तरह की ही बीमारी है, ठीक है, जो कि रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स की वजह से ही होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, लंग्स वाल्व्स जो है ना वो डैमेज होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स का कुछ हिस्सा इसकी वजह से डैमेज होना शुरू हो जाता है। अब इसमें होता क्या है, बेसिकली इसमें होता है इस तरह है कि वहाँ पर एल्व्यूलाई जो है, ठीक है, डिस्ट्रक्शन ऑफ लंग्स वाल ऑफ एल्व्यूलाई, ठीक है, एल्व्यूलाई की जो है ना यहाँ पर ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे ये भी लिख देता हूँ, ब्रेक डाउन ऑफ एल्व्यूलाई इन लंग्स। तो ये ज़्यादा इफेक्टिव है कि एल्व्यूलाई में ब्रेक डाउन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, इसकी मिसाल अगर आप लेना चाहें तो इस तरह से हो सकती है कि मेरे पास ये इस तरह से एल्व्यूलाई के हमने वो गुच्छे पढ़े थे लेक्चर नंबर 2 के अंदर। ठीक है, तो नॉर्मल ये इस तरह से होते हैं। ठीक है, जबकि ये जो एम्फीसीमा का पेशेंट होता है उसमें क्या होता है, इसकी वॉल्स जो हैं वो डिस्ट्रक्ट होना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, उसमें क्या होता है, इस तरह से वो वॉल्स जो है ना वो कुछ उसका हिस्सा जो है वो इस तरह से ये चीज़ जो है तो ये ओपन रह जाता है। ठीक है, यहाँ पर इसकी दीवारें जो हैं वो आपस में टूट फूट का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, इसमें वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं जो सांस के दौरान जो उसमें नमी होती है, ठीक है, नमी ह्यूमिडिटी जो है वो इन एल्वेलाई के अंदर आकर तो स्टोर हो जाती है, मतलब अपनी जगह बना लेती है। वो जैसे जैसे फिर वो रेशा बनता है जिसकी वजह से इसके जो है ना वो काफ़ी नुकसानदायक असरात हो सकते हैं। तो सांस के ये सबसे मतलब सीवियर किस्म की डिजीज़ है, और इसका पेशेंट को जब सिर्फ पता चलता है ना, मतलब इतनी देर तो इसको पता ही नहीं चलता कि मुझे ये बीमारी लगी भी है या नहीं, तो उसके कम से कम 70% जो है ना वो लंग्स वो डैमेज हो चुके होते हैं जब उस पर्सन को पता चलता है। साइन सिम्टम्स इसके भी सेम आप वही लिख सकते हैं। फिर निमोनिया पे चलते हैं। निमोनिया बेसिकली ये भी एक रिकरिंग फीवर है, बार बार होने वाला बुखार जो है, ठीक है,
उसको कहा जाता है। इसमें भी क्या होता है कि जो लंग्स के अंदर सांस लेने के दौरान जो है उसमें जो है ना वो बलगम इकट्ठा हो जाना, ठीक है, उसके बाद उसके अंदर जो है वो जो स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, जिसकी वजह से सांस लेने में दुश्वारी होती है, तो वो उसमें आ सकता है नमूनिया के अंदर जो है, ठीक है। इसको डबल नमूनिया भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो है ना वो यके बाद दीगरे फीवर्स के अटैक होते रहते हैं, जिसमें फीवर्स के साथ साथ वेट लॉस होना, ठीक है, उसके बाद जो है वो लंग्स का जो है ना वो डैमेज होना, ये सारा इसके अंदर हो सकता है। लास्ट पे चलते हैं तो अस्थमा पे जब हम चलते हैं तो अस्थमा भी बेसिकली एक सांस की ही बीमारी है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि इसका कुछ ना कुछ हिस्सा जो है, ठीक है, कुछ ना कुछ हिस्सा लंग्स का जो है इसकी वजह से डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसमें जो एलर्जिक जो है ना वो ऐसी चीज़ें जैसे कुछ लोगों को डस्ट पार्टिकल से एलर्जी होती है, ठीक है, डस्ट पार्टिकल्स हो सकते हैं या कोई परफ्यूम हो सकती है, परफ्यूम या सम टाइम कुछ फ्लावर फ्रेगनेंस जो है, तो इनसे कुछ लोगों को एलर्जी हो जाती है, ठीक है, एलर्जिक थिंग्स, ठीक है। वो क्या करती हैं, वो उस ब्रोंकाइटिस की वाल्स के अंदर जो है वहाँ पर जो है ना एलर्जी होने की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो वहाँ पर बैक्टीरिया होते हैं, वो वहाँ पर एक्टिवेट हो जाते हैं और जाकर तो स्वेलिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। स्वेलिंग होने की वजह से वो ब्रोंकाइटिस की तरह ही उसमें क्या होगा कि उसके अंदर जो एयर पैसेज वे है ना वो तकरीबन बिल्कुल ना होने के बराबर हो जाएगा। तो इतनी ज़्यादा स्वेलिंग के सांस लेने में दुश्वारी, खांसी इसमें जो है ना वो सबसे ज़्यादा जो है वो होती है, सांस लेने में दुश्वारी के सांस भी नहीं मरीज़ ले सकता है इसका जो है। तो इसको जो है ना वो रिकवर करने के लिए फिर मेडिसिन में जो है ना वो इस तरह की मेडिसिन दरियाफ्त हुई हैं कि जो इनहेल की जाती हैं, ठीक है, जैसे अस्थमा पंप के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, आपने वो देखा होगा कि उसको वो इनहेलर के ज़रिए से लिया जाता है। वो क्या करता है फ़ौरन, जैसे एंटीबायोटिक जिसको आप कह लो, ठीक है, कि उसका वो किलर होता है उन माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, लेकिन ये परमानेंट नहीं होता। जब भी उस पर्सन को दोबारा उन एलर्जिक थिंग्स से गुजरना पड़ेगा या उनका वो उससे कभी डैमेज होता है तो फिर उसको वो अस्थमा पंप जो है वो इस्तेमाल करना पड़ेगा, इनहेल करना पड़ेगा, ताकि वो 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर उसकी रिकवरी जो है वो हो जाएगी, स्वेलिंग कम होगी और सांस जो है वो नॉर्मल उसकी बहाल हो जाएगी। साइन सिम्टम्स इसके भी वही हैं जो मैंने बता दी। तो ये 4 डिजीज़ आज हमने पढ़ी हैं, ब्रोंकाइटिस की, एम्फीसीमा की, निमोनिया की एंड अस्थमा की, जो कि ब्रोंकाइटिस डिसऑर्डर्स जो है ना हमारे पास इम्पोर्टेंट जो हैं, ठीक है, जो आज के दौरानिए में, वक़्त के दौरानिए में सबसे ज़्यादा पर्सनस को जिससे जो है ना वो इसका शिकार हो रहे हैं, तो ये डिजीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। मेजर जो हैं और भी बड़ी ज़्यादा, लेकिन मेजर आपके सिलेबस में यही हैं, तो हम इन चीज़ों को डिस्कस कर रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही था। अल्लाह हाफिज़।